चलिए बात करते हैं 24 तारीख की जो आपकी नेट की परीक्षा हुई है उसकी एनालिसिस की। हम फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का मिला जुला एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम टीचिंग के सेक्शन में देखें तो आपके क्वेश्चंस रिलेटेड थे टीचिंग लर्निंग अप्रोच के, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच के। ये कुछ प्रमुख क्वेश्चन थे जो आपके टीचिंग के सेक्शन में से पूछे गए थे। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, किस तरीके से क्लासरूम कम्युनिकेशन किया जाता है। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छे सवाल पूछे गए थे, काफ़ी आसान सवाल थे। वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, अंतर क्या देखा गया है दोनों कम्युनिकेशंस में, मास कम्युनिकेशन क्या होता है, सिमेंटिक्स क्या होता है। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन था कि अगर मास कम्युनिकेशन में आपका आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसी तरीके से आपका मैच लिस्ट क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था मैसेज से रिलेटेड कंटेंट क्या क्या होते हैं। तो ये तरीके के क्वेश्चन आपके संचार के सेक्शन में से थे। अगर हम बात करें अनुसंधान की या रिसर्च की, तो पहला तो चर क्या थे, है ना, आपके डिपेंडेंट, स्वतंत्र और परतंत्र चर क्या होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। फिर रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। सैंपल एक हिस्सा होता है पॉपुलेशन का, जो कि हमने समझा है अपनी अनुसंधान की क्लासों में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर आपसे पूछा गया था नॉमिनल, ऑर्डिनल, रैंक और इंटरवल रिसर्च, इंटरवल मेथड्स क्या होते हैं। ये वापस हमने एक अलग क्लास में कवर किया है। इसमें से ज़्यादातर टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं वो हमने कवर किए हैं अपने इंग्लिश वाले चैनल पे। तो अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक इंग्लिश समझ सकते हैं, नहीं तो वहीं पर आप सीसी का ऑप्शन होता है जिसमें आप चेंज कर सकते हैं। आपको नीचे जो कैप्शंस दिखेंगे वो हिंदी में चलते हुए दिखेंगे, तो आप उनका प्रयोग करके उन बेसिक वीडियोज़ को समझ सकते हैं। तो वो आपको ज़रूर रेफ़र करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि जो इंडियन फ़िलॉसफ़ी और लॉजिक का, दर्शन का जो सेक्शन था, लॉजिक के सेक्शन में से किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था आपका प्रमाण के ऊपर। फिर आपके क्वेश्चंस थे अनुमान के ऊपर। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे बुद्धिज़्म पे। वैशेषिका क्या है, वैशेषिका में कौन कौन से प्रमाण काम में आते हैं। फिर आपके क्वेश्चन साइलॉजिज्म, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन पे पूछे गए थे। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन और साइलॉजिज्म पे हमने अक्सर देखा है कि एक सवाल पूछा ही जाता है। सेकेंड सेट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मूड और फिगर के ऊपर पूछे गए थे। तो मूड और फिगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इसी तरीके से रिसर्च में हम एक चीज़ मेंशन करना भूल गए, वैलिड इनवैलिड पे सवाल आए थे। तो अगली बार साउंड और अनसाउंड पे आ सकते हैं। हमने इसका डिफरेंस अपनी एक स्पेशल क्लास में लिया है, तो आप ज़रूर से वो रेफ़र करें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनता है। इसी तरीके से आपके एजुकेशन के सेक्शन में पूछा गया था कि नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय किस समय में स्थापित किया गया था। फिर आपके क्वेश्चंस आए थे नेप्टल के ऊपर। क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं उससे नालंदा का क्वेश्चन आपका डिराइव हुआ, क्योंकि नालंदा और तक्षशिला दो शब्दावली काम ली गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इस बार आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वापस इंपॉर्टेंट बनता है। डिस्टेंस लर्निंग क्या है, एकलव्य चैनल के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये तरीके के क्वेश्चंस आपके एजुकेशन से पूछे गए थे। एनवायरनमेंट से जो आपके पूछे गए उसमें मुख्यतः एसिड रेन का क्वेश्चन था, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं। फिर ग्राउंड वाटर एक्ट जो है कौन सी स्टेट ने अप्रूव किया है, आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर टेररिज्म जो है कौन से क्लॉज में आता है। फिर रीसेंट क्वेश्चंस में आपका पूछा गया था कि किस सिटी में इंक्रीजिंग वाटर एफिशिएंसी फॉर इंडस्ट्रीज की सबमिट की गई थी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एनवायरनमेंट में से पूछे गए हैं। इसी के अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर सवाल पूछा गया था। मिलेनियम डेवलपमेंट में चाइल्ड मोर्टेलिटी एक मुख्य बिंदु था जिस पे आपका सवाल पूछा गया था। पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म रिसर्च में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। और कंप्यूटर्स के क्षेत्र में हमने देखा है कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन और डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग तरीके के सवाल पूछे गए थे। फिर बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, बग क्या होता है, कंप्यूटर में जो एरर आती है उसको हम बग बोलते हैं। इसी तरीके से स्पैम, वायरस, वर्म, इन सभी की डेफिनेशन हमने अलग से क्लास में डिस्कस की हैं।
तो वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कंप्यूटर्स के सेक्शन में हमने देखा है कि ज़्यादातर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे के पेपर्स के लिए हम निश्चित तौर पे आपको ये बोलेंगे कि सिर्फ इतना सुनना और समझना काफ़ी नहीं है, ये सिर्फ आपको एक ब्रॉड आइडिया देता है कि किस तरीके के सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इन्हीं सभी टॉपिक्स को ध्यान में रखते हुए और कंटेम्प्रेरी चीज़ें, जैसा कि हमने देखा मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसका नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो ये तो बिल्कुल लेटेस्ट चीज़ है जो आपके अगस्त में डिक्लेयर हुई और सितंबर के पेपर में पूछी गई। तो इसका मतलब आने वाले समय में जो परीक्षाएं हैं उसके लिए आपको एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर्स से भी अपडेटेड रहना पड़ेगा, स्पेशली पर्यावरण के क्षेत्र में, कंप्यूटर्स के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में। ये 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें से लेटेस्ट कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।